रोल्स थ्योरम। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट एफ एक्स बी डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है। डिफाइंड है का मतलब है कि वो इमेजिनरी नहीं है, वो रियल है हमारे पास, और एयोटा वगैरह की फॉर्म में नहीं है ऑफ कोर्स। इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, वो हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन है वो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल किसी ए बी के अंदर। यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल ए बी से मुराद ये है कि जो फंक्शन है वो ए टू बी जा रहा है, ना बी से इस तरफ है ना ए से इस तरफ है, बल्कि ए टू बी हमारे पास है। अगर ये है तो उसके बाद हमारे पास तीन कंडीशंस हैं जिनका फुलफिल होना ज़रूरी है इस रोल्स थ्योरम के लिए। पहली कंडीशन ये है कि एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस होने का मतलब है कि कहीं पर भी वो जो ग्राफ है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो कंटिन्यूस होगा। ये देखें, पहली एग्जांपल है हमारे पास ए टू बी, कहीं पर भी ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये कंटिन्यूस है। नेक्स्ट एग्जांपल है ए टू बी, ये देखें जा रहा है और कहीं पर भी ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये कंटिन्यूस है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में ये जो एफ एक्स है ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है कि कहीं पर भी कोई शार्प पॉइंट ना आए, कहीं पर भी कोई शार्प पॉइंट ना आए तो वो डिफरेंशिएबल होगा। अब समझ लेते हैं एक दफ़ा कि शार्प पॉइंट से क्या मुराद है। शार्प पॉइंट ये होता है, ये देखें वाई का मॉड है, ये ज़ीरो जो पॉइंट है इस पर ये शार्प पॉइंट आ रहा है। शार्प पॉइंट जब आ रहा होगा तो हम उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड नहीं कर सकते, और स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएशन के इक्वल होता है, मतलब कि tan इज इक्वल टू tan थीटा होता है। हम वहाँ पर tan थीटा नहीं निकाल सकते क्योंकि लाइन ऑफ टेंजेंट लाइन ही हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ये देखें यहाँ पर कोई भी शार्प पॉइंट नहीं है तो हम लाइन टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और tan थीटा निकाल सकते हैं। अगर कोई भी शार्प पॉइंट आएगा तो हम उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड नहीं कर सकते और वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये होगी सेकंड कंडीशन कि एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब उसमें कोई भी शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। और मेन चीज़ जो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ ओपन इंटरवल है और वहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल था। ओपन इंटरवल का ये मतलब है कि जो ए बी पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, और ओपन इंटरवल में ए बी पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं ये बी एक शार्प पॉइंट ज़ाहिर कर रहे हैं जहाँ पर हम कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए ए और बी इंक्लूड नहीं है, बल्कि ये जो ग्राफ है इनके दरमियान वाला वो इंक्लूड होगा, उसका डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। ये सेकंड कंडीशन है। उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब कि जो हमारे पास ए और बी पॉइंट्स हैं, हम अगर एफ ऑफ एक्स जो हमारे गिवन है उसमें ए पॉइंट पुट करें और फिर बी पॉइंट पुट करें तो जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ये तीन कंडीशंस हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन ए बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कंटिन्यूस होने का मतलब है कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा होगा, कंटिन्यूसली जा रहा होगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल मतलब ए और बी पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे और कहीं पर भी कोई शार्प पॉइंट नहीं आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब कि जो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है इसमें हम जब a की वैल्यू रखेंगे और फिर b की वैल्यू वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। और ये थर्ड पॉइंट मैं इधर से भी आपको दिखा सकता हूँ कि f ऑफ a और f ऑफ b ये देखें इक्वल हैं, क्योंकि f ऑफ x जो होता है वो y के इक्वल ही होता है, तो ये y एक्सिस के इक्वल हैं दोनों। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें भी f ऑफ a पॉइंट और b पॉइंट ये वाई एक्सिस पर एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब यही है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तीन कंडीशंस जब
सेटिस्फाई हो रही हों, फुलफिल हो रही हों, तो ये जो रोल्स थ्योरम है हमारा, ये कहता है कि अगर ये तीन जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच डैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कोई एक पॉइंट, कम अज़ कम एक पॉइंट ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कोई ना कोई एक पॉइंट, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर होगा जो जिस पर के उसका डेरिवेटिव वो ज़ीरो की इक्वल होगा। और ज़ीरो की इक्वल होने का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि हम जब उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मतलब कि उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उसका जो एंगल होगा वो एक्स एक्सिस के साथ ज़ीरो एंगल बन रहा होगा। और टेन ऑफ ज़ीरो आपको पता है कि वो ज़ीरो ही होता है। टेन ऑफ ज़ीरो, ये देखें यहाँ पर C1 है उसका, और एक्स एक्सिस का C2 का एक्स एक्सिस का जो एंगल बन रहा है भाई, वो बन रहा है ज़ीरो। तो टेन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। इसलिए ये कोई ना कोई, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एफ ऑफ सी, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ सी ज़ीरो की इक्वल होगा।